अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सियाने कहते हैं कि गिद्दड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आजकल तमाम अदारे, तमाम करता धरता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बच बचा के निकल जाते हैं। काजी जैसे जज बेबस हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सामने, और आमर फारूक जैसा जज उसने भी बाकी जजेस के सामने घुटने टेके और वो मजबूर हो गया जो है वो मेरिट पर केस सुनने पर या फिर इंसाफ देने पर साइफर केस में इमरान खान को। तो इलेक्शन कमीशन किस खेत की मूली है? यानी आज के दौर में आप ये कह सकते हैं कि जिसकी किस्मत खराब हो ना, चाहे वो कोई एजेंसी हो, स्टैब्लिशमेंट हो, कोई अदारा हो, हुकूमत हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पंगा ले ले। मुफ्त के अंदर मुंशी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लूटा और बचते बचाते आ रहे थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं। काजी साहब उनकी जगह पे बैठे हुए हैं दिफा करने के लिए, उनकी हक में फैसले देने के लिए, लेकिन अब उन्होंने गलत जगह पे पंगा ले लिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज टकरेंगे ना इन मुंशियों को, तो इनके धुएं निकलेंगे। ऐसा ही हो रहा है। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब और उनके ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया गया और कहा गया कि रिकॉर्ड जनाब उनसे मंगवाया गया और कहा गया जी इन्होंने तो ये कहा है कि सर्टिफिकेट दें, जाली वोट निकल गए, या अगर आपके फॉर्म 45 दुरुस्त ना हुए तो आपको जेल में भेजेंगे। लिहाजा उनकी अपीलें मंजूर कर ली गई और रिकॉर्ड तलब करके 6 जून को समात भी रख ली इलेक्शन कमीशन के सिकंदर सुल्तान राजा ने। लेकिन अब पीटीआई ने यह फैसला किया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है ना, आमिर मुगल साहब, शोएब शाहीन साहब, जो है वो अली बुखारी साहब, तो इसको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है। यानी मुंशियों को अब पहली दफा पता चलेगा कि उन्होंने किसी अदालत से पंगा लिया है। ये जो लाडले बने हुए थे, जो चहेते बने हुए थे, पगड़ियां उछालो, किसी को हरवा दो, किसी को जुतवा दो, तमाशे बनाओ, तो अब उनका खेल खत्म होने वाला है। अब जो इनको मार पड़ेगी, जो इनके साथ होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जो एक बड़ा फड्डा पड़ने जा रहा है, ये आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प होगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी साहब फंसे हुए हैं ना कि वो इलेक्शन कमीशन का वो जो बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला दिया हुआ था उसका दिफा करते फिर रहे। देखिए आपसे गलतियां हो जाती हैं और आपकी गलती ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आप फिर रज्जू करते हैं, आप उस पर शर्मिंदा होते हैं या आप उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। काजी उसके जो है दिफा में लगे हुए। अच्छा चले, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब, चेयरमैन नैब, जरा काम चेक करें पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज जो खबर आई है, बड़ी खबर ही आई है कि नैब अब दूध और दही के रेट चेक करेगा और दूध और दही के म्यारी और गैर म्यारी हवाले से जो है ना उन्होंने नोटिस ले लिया। जियो न्यूज की खबर है, नैब ने गैर म्यारी दूध और दही की फरोख्त पर नोटिस ले लिया। क्या बात है, यानी जरा लेवल चेक करें। नैब का इतना बड़ा अदारा, अकाउंटेबिलिटी का, लूटी हुई रकम वापस लाने का, वज़राए आज़मों को घर भेजने वाला अदारा दूध और दही के मियार को चेक करेगा और उस पर नोटिस ले लिया गया है। यानी फूड अथॉरिटीज खत्म हो गई हैं, फूड अथॉरिटीज के अफसरान और लोग मर मुर गए हैं जैसे। यानी मुतलका अदारे बेशुमार हैं, बेशुमार अदारे हैं, और नेशनल लेवल का इतना बड़ा अदारा दूध और दही का मियार चेक करेगा। ये ऐसा ही है जैसे आपकी अदालतें काजी फायजी साहब दफ्तर खारजा का काम कर रहे हैं और वो बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिख देती हैं। ये ऐसा ही है जैसे वो जजेस जो है वो योम हिसाब बना के बैठे हुए हैं, किसका निकाह इद्दत में हुआ है, किसका शरी है, किसका गैर शरी है, वो फैसले करने में लगे हुए हैं। और जी वो जो आपकी एजेंसीज वाले हैं वो लोगों के कमरों के अंदर घुस के
कैमरे लगाने में लगे हुए हैं, तो लिहाजा ऐसे मुल्कों ने फिर ऐसी ही तरक्की करनी होती है। तो ये है जनरल भट्ट साहब का नया खड़ाक। उन्होंने कहा वेले काम तो है कोई नहीं, वो जरदारी के, नवाज के, वो सब के केस तो हमने खत्म कर दिए, इमरान खान पे जो बनाने थे मुकदमात बना लिए हैं, बाकी 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन तो है कोई नहीं। आपको 50 करोड़ से बड़ी करप्शन होगी तो फिर ही केस बनेगा ना। तो लिहाजा ये 100 रुपए, 150 रुपए, पौने 200 रुपए की ये दही किलो मिलती है, इस पे क्यों ना नोटिस लें। तो इस पे जरा जो है वो काम करे। अब वेले बैठने का यानी मक्खियां तो नहीं मारनी ना, मक्खी बैठ के मक्खियां मारी, लिहाजा इस पे काम करते। बहरहाल इमरान खान जी भारी है और अब नून लीग के लोग एस्टैब्लिशमेंट को मुंह चढ़ा रहे हैं कि आपसे इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा। जावेद लतीफ दुनिया न्यूज में बैठे हुए थे, कहते हैं मैं तो ये समझ रहा हूं रियासत कमजोर हो गई, इमरान खान भारी हो गया, रियासत इंसाफ के लिए भीख मांग रही है, कोई इंसाफ देने को तैयार नहीं। यानी ये मियां जावेद लतीफ जीएचक्यू को चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुआडे को इमरान खान नहीं टुट रहा, आपसे इमरान खान नहीं संभाला जा रहा, वो हर जगह पे सुरखरू हो जाता है, आप बड़ी ताकत करते हैं, आप बड़ा कहते हैं कि हम नंबर 1 है, नंबर 2 है, हम ये है वो है, इमरान खान तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो कहते हैं इमरान खान, यानी उनको दिखाने, उनको चढ़ाने के लिए कि इमरान खान भारी हो गया है और रियासत जो है वो कमजोर हो गई है, क्योंकि ये सारे जीएचक्यू की एजेंसियों की पैदावार हैं, तो लिहाजा ये उधर ही फिर शिकायतें भी करते हैं, अवाम की तरफ तो ये रजू नहीं करते। ये अपना शाहिद खान अब्बासी कहते हैं गुज़श्ता 30 सालों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हकीकी सियासी जमात के तौर पर सामने आई है, बाकी जमातें बवक्ते जरूरत बनाई गई हैं। यानी बाकी जितनी जमातें हैं तो लिहाजा वो बनाई गई हैं, जैसे वो इस्तेकाम पाकिस्तान, जैसे परवेज खटक की, जैसे ये नून लीग, जैसे बाकी जमातें। क्या हकीकी जमात जो मंजर आम पे आई है पिछले 30 सालों में वो एक ही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इसीलिए उसका लीडर डटा हुआ भी है, वो किसी जीएचक्यू को शिकायतें वकायतें नहीं करता। अच्छा फिर जी इद्दत वाला केस, जो आखिरी केस खान पे रह गया है, उसके जज जो हैं वो मजोका साहब, उन्होंने 25 जून की डेट दी थी कि 25 जून को मैं आपका मुकदमा सुनूंगा। तो पीटीआई ने के वकला ने बड़ी हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा कि इस मुकदमे को आप जल्दी सुने, तो लिहाजा आप पीटीआई की वो भी जो है दरखास्त मंजूर हो गई है और आप इद्दत वाले केस की समाअत 7 जून को होगी। ये भी पीटीआई की मैं समझता हूं एक बड़ी कामयाबी। जरा मरियम को सुनिए, मरियम बीबी क्या कर रही हैं, जरा दानिशमंदी, जरा अकल वाली बात सुनिएगा बीबी की। कहती हैं गंदम इस बार मैंने नहीं खरीदी, मैं नहीं खरीदी, अवाम का पैसा जाया होने से बचाया है, मैंने बड़ा अकलमंदी वाला काम किया, मैंने लोगों की, किसानों की गंदम नहीं खरीदी, मैंने लोगों का, अवाम का पैसा जाया होने से बचाया है। इसकी वजह से देखें रोटी की कीमत कितनी नीचे आई है, वो खरीदी नहीं, लोगों की रुल रही है गंदम, और खरीदनी तो खरीदनी रह गई, आपने बाहर से इतनी ज्यादा गंदम मंगवा ली, लोगों की गंदम के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं, तो लोगों ने अब सस्ती या जितने की भी उनकी बिके वो बेचारे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहती है मेरी जो दानिशमंदी है, मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, मैंने लोगों को पैसे बचाए हैं, गंदम मैंने खरीदी नहीं है, और आप जो है देखो ना रोटी सस्ती हो गई। तो ये तमाशा जनाब लगा हुआ है, जबकि इमरान खान का अडयाला जेल से आज जो पैगाम आया, खाने का जो भी हो जाए झुकूंगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं झुक जाऊं या मैं किसी से डर जाऊं।